न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की ये वायरल वीडियो तो आप सबने देखी होगी। ये इंसिडेंट जो हुआ है ये हुआ था 14 नवंबर को। आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, ये लड़की है कौन, ये क्या बोल रही है, का माते का हो रहा, ये क्या है, ये किस चीज का एग्रेशन है, ये कर क्या रही है, और ये लड़की अगर प्रोटेस्ट कर रही है तो न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ क्या है। आप सबने किल द बिल इस तरीके से इंटरनेट पे कई सारे पोस्ट भी देखे होंगे। आज हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो ये लड़की है कौन। इस लड़की का नाम है हाना रेवेती माइपी क्लार्क। हाना क्लार्क आप बोल सकते हैं ये न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की यंगेस्ट मेंबर है। इसकी एज है सिर्फ 22 साल। अब ये 22 साल की है और ये न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की मेंबर है। बट ये कौन सा बिल फाड़ रही थी, वो जो पेपर फाड़ा वो क्या था, और अल्टीमेटली ये सब मिलकर ऐसे एग्रेशन में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। इस तरीके का प्रोटेस्ट तो किसी भी और पार्लियामेंट में नहीं देखा गया। बट आप आज इसे नवंबर में ये जो परफॉर्म करते हुए देख रहे हो, ये एक तरीके की इनकी ट्रेडिशनल डांस। इस डांस का नाम होता है हाका डांस, और जो न्यूजीलैंड की इंडिजिनस कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी का नाम है मौरी कम्युनिटी, वो इसे परफॉर्म करती है। ये डांस भी 4 तरीके का होता है। अब इस डांस को डांस ऑफ वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि वॉर पर जाने से पहले भी ये डांस किया जाता था एनिमी का, शत्रुओं का मनोबल तोड़ने के लिए। इसके साथ साथ किसी के मरने पर भी ये डांस परफॉर्म किया जाता है अलग तरीके से। तो इसी डांस को परफॉर्म करने के 4 अलग अलग तरीके हैं। बट पॉइंट यहाँ पर ये है पार्लियामेंट में ये क्यों किया गया। अब ये जो का माते का ओरा, इसका मतलब क्या होता है। का माते का मतलब है इट्स डेथ, और का ओरा का मतलब होता है इट्स लाइफ। बट इस के पीछे ना, ये जो आप स्लैंग सुन रहे हो, इन लाइनों के पीछे, इन लिरिक्स के पीछे एक हिस्ट्री है। मौरी कम्युनिटी के एक लीडर थे, एक मिलिट्री लीडर थे जिनका नाम था ते रावपारा। अब वो एक बार लड़ाई में दुश्मनों से बचने के लिए एक विलेज में छुप जाते हैं। अब जब विलेज होती है न्यूजीलैंड के अंदर ना, कुमारा पिट बोलते हैं, एक तरीके का शेल्टर होता है, जमीन के अंदर वो छेद करके बनाते हैं, जिसमें बेसिकली वो सामान रखते हैं अपना, आप कह सकते हो वेजिटेबल्स को उसमें रखते हैं, और वो एक छुपने की भी जगह हो सकती है। तो वो उस जगह के अंदर छुप जाते हैं। कमाल की बात है, जो दुश्मन होते हैं वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते। अब जब वो दुश्मन वहां से निकल जाते हैं तो वो बाहर आते हैं, और बाहर आके ये गाना गाते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वो ये बोलते हैं जो अभी आपने सुना, का माते इट्स डेथ एंड इट्स लाइफ का ओरा। क्योंकि उन्होंने बेसिकली मौत को फेस ही किया था। तो वो मौत का फेस करने के बाद वो जो बाहर निकले हैं, जीते हैं, तो वो विक्ट्री का जश्न मनाते हैं। और ये विक्ट्री सिर्फ उनकी नहीं होती, पूरी मौरी कम्युनिटी की होती है। मौरी कम्युनिटी लड़ किन से रही थी। मौरी कम्युनिटी लड़ रही थी ब्रिटेन से। जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश से पहले डच पहुंचे थे न्यूजीलैंड में, बट अल्टीमेटली कॉलोनी बनाया था ब्रिटिश ने। अब ब्रिटिश जो थे बड़े चालाक थे, जैसे उन्होंने इंडिया में आके, वो कहते हैं ना, स्पाइसेस की ट्रेड करने के लिए आए थे, बेसिकली इसी तरीके से वो ट्रेडिंग के नाम पर आए न्यूजीलैंड। बट उन्होंने मारना शुरू कर दिया मौरी कम्युनिटी के लोगों को। पहले जब वो आए तो 2 लाख लोग थे मौरी कम्युनिटी के न्यूजीलैंड में, बट लड़ाई चलते चलते 1,60,000 मौरी कम्युनिटी के लोग मारे गए। लास्ट में जो 40,000 लोग बचे ना, उन्होंने एक समझौता किया ब्रिटिश लोगों के साथ।
अब ब्रिटिश चालाक तो बहुत थे। इस ट्रीटी का नाम है द ट्रीटी ऑफ वाइटांगी। अब जो ये ट्रीटी ऑफ वाइटांगी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है जब हम हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कम्युनिटीज के बीच में समझौता हुआ। एक थी मौरी कम्युनिटी जो इंडिजिनियस पीपल थे न्यूजीलैंड के, और दूसरी कम्युनिटी थी ब्रिटिश। अब जो ब्रिटिश थे वो बहुत चालाक थे। ये जो ट्रीटी हुई ना, इसके दो वर्जन्स थे। एक ट्रीटी मौरी लैंग्वेज में थी और एक ट्रीटी इंग्लिश में थी। अब जो मौरी लोग थे वो इंग्लिश तो समझ नहीं सकते थे, तो जो उनके लिए लिखा गया उसी को ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। बट जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो क्या फ़र्क आया, मैं आपको समझाता हूँ। उस ट्रीटी में बोला गया कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़े नहीं होंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, दोनों ही कम्युनिटी न्यूजीलैंड में रहेंगी। पॉइंट नंबर 2 जो रखा गया वो ये रखा गया कि जो मौरी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें स्पेशल राइट्स मिलेंगे। जैसे हम इंडिया को समझते हैं, इंडिया में जो हमारी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं, एसटी हैं, एससी हैं, उनके लिए रिजर्वेशन हैं। अब मान लीजिए वो रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो अगेन प्रोटेस्ट इंडिया में भी होंगे। मौरी कम्युनिटी के पास स्पेशल राइट्स हैं एज पर द ट्रीटी, तो उन्हें कुछ अलग से एडवांटेजेस मिली हुई हैं और वो उनकी ट्रीटी में भी लिखा हुआ है। बट पिछले लगभग 180 सालों से डिबेट चल रही है, बहस चल रही है, क्योंकि जो अंग्रेज लोगों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया उसी ट्रीटी का, उसके अंदर ज्यादा पावर दे दी गई ब्रिटिश लोगों को। तो वो तो एक डिबेट का पार्ट है। बट अब क्या हुआ, अब एक अलग से बिल आ रहा है जिस बिल में बोला जाएगा कि सब इक्वल है न्यूजीलैंड में। तो इससे हो क्या रहा है, जो मौरी कम्युनिटी के स्पेशल राइट्स थे वो छिन जाएंगे और वो चाहते नहीं वो छिने, और इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बिल फाड़ा गया, ये बिल बेसिकली वही बिल है जहां पे इक्वालिटी की बात की जा रही है कि सब इक्वल हो जाएंगे। तो अब हो क्या रहा है, 400 किलोमीटर लंबी एक प्रोटेस्ट हो रही है जो सीधा न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन पर जाके खत्म होगी, और वहां पर भी बड़े स्केल पर प्रदर्शन किया जाएगा। 400 किलोमीटर पैदल चल के मौरी लोग जा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और पिछले 180 सालों में भी गलत ही हुआ है क्योंकि ट्रीटी के 2 अनुवाद थे। अब फाइनली जो मौरी कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग यहाँ पे न्यूजीलैंड में कैसे है, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो ये पॉलिनीशियन पीपल है। अब ये पॉलिनीशियन क्या होता है, पैसिफिक ओशियन के अंदर एक पॉलिनीशियन ट्रायंगल, आपने हो सकता है कभी पढ़ा हो किताबों में, तो ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो वहाँ पर ये लोग पहले रहते थे और फिशिंग करते थे। तो वहीं से एक फिशरमैन अपने कुछ लोगों के साथ आए और उन्होंने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। तो यहाँ पर आके उन्हें पता लगा कि भी कैटल भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो वो अपने साथ पॉलिनीशियन आइलैंड्स पे जो लोग रहते थे उन्हें न्यूजीलैंड ले आए। तो हिस्ट्री बताई जाती है कि 1300 AD से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बट ये लोग अपने मुंह से बोलते हैं कि हम तो ऑलमोस्ट 700 AD से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम सबसे पुराने हैं यहाँ पे, ये न्यूजीलैंड हमारी जगह है, हमारा घर है। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मौरी कम्युनिटी क्यों फाइट कर रही है। बट जो ये डांस परफॉर्म किया गया ना, स्पेशल डांस, ये हाका डांस जो है, ये ना सिर्फ पार्लियामेंट में परफॉर्म किया गया। देखो इन्होंने तो 14 नवंबर को ये परफॉर्म किया, हाना क्लार्क ने, बट इन्होंने जनवरी में भी इसी तरीके से ये हाका को परफॉर्म किया था। और जो न्यूजीलैंड की रग्बी टीम है, बोथ मेन एंड वुमेन, वो रग्बी खेलने से पहले सामने वाली टीम को डराती है। अब इस तरीके की परफॉर्मेंस से अगेन सामने वाले का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेल, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। अगर आप संडे को स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हो तो एक वेबिनार हो रहा है, वो एक पेड वेबिनार है, बट आप फ्री में जाके उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हो। स्क्रीन पर एक प्रोमो कोड आ रहा है, ये प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जिससे आप जो एडवांस लेवल की स्टॉक मार्केट की नॉलेज है उसे गेन कर सकते हैं और वो भी फ्री में। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।